बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने यूसीसी के मामले में एक बड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि मैं यूसीसी का विरोध तो नहीं करती, लेकिन अगर जबरन तरीके से इसे थोपा जाएगा और चुनाव के नजरिए से लागू करने की कोशिश की जाएगी तो मैं इसका विरोध करूंगी। इस मामले के बाद लोगों का यही नजरिया नजर आ रहा है कि क्या बीजेपी की तरफ से बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी के यूसीसी कानून का समर्थन कर दिया है। इस मामले के सामने आने के बाद कई सारी चर्चाएं तेज है। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस या बसपा साथ आ सकते हैं या सपा बसपा फिर आ सकते हैं। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी के द्वारा दिए गए इस बयान के बाद एक बार फिर से चर्चा तेज है कि क्या गठबंधन पर एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ब्रेक लगा दिया गया है। क्या अखिलेश यादव बीजेपी के साथ जिस तरह का यूसीसी का कानून है उसमें बीजेपी के साथ जाएंगे, क्या कांग्रेस इसका समर्थन करेगी? तो इसका जवाब आपको बता दें कि ना नजर आ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव और कांग्रेस ने यूसीसी का जो कानून है उसका विरोध किया है और बहुजन समाज पार्टी ने यूसीसी के कानून का समर्थन किया है। तो ऐसे में कुल मिलाकर साफ नजर आ रहा है कि दोनों इस मुद्दे के ऊपर अलग अलग प्रतिक्रिया नजर आ रही है। और तेलंगाना के अंदर दूसरी तरफ यह भी है कि तेलंगाना के अंदर हाल ही के अंदर कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी बैठक हुई थी और कांग्रेस के राहुल गांधी वहां पर उस बैठक में पहुंचे थे और उन्होंने बीआरएस की जो केसीआर सरकार है उसके ऊपर जमकर निशाना साधा और उसे बीजेपी की बी टीम करार दिया था। लेकिन अखिलेश यादव उन्हीं चंद्रशेखर राव यानी केसीआर से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए, जिसके बाद भी काफी ज्यादा चर्चा है कि क्या अखिलेश यादव वो जो जिसे कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बी टीम बता रही है उसके साथ अगर गठबंधन कर सकते हैं तो क्या बहुजन समाज पार्टी के साथ भी अखिलेश यादव आ सकते हैं। और अखिलेश यादव अगर तेलंगाना के अंदर जाते भी हैं तो केसीआर का उत्तर प्रदेश में क्या प्रभाव होगा, दोनों का किसी भी प्रकार का कोई मेल जोल नहीं है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाएं हो सकती है। कुल मिलाकर बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति काफी दिलचस्प मोड़ पर है। अगर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अगर अलग अलग चुनाव लड़ती है तो बीजेपी के लिए फायदेमंद रहेगा। अगर सभी राजनीतिक पार्टियां अगर विपक्षी दल एक साथ आकर लड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश में हो चाहे देश में कई जगहों पर बीजेपी को एक बार फिर से अपनी नई रणनीति के साथ काम जरूर करना पड़ेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना के अंदर भी बीजेपी के अलावा सरकार है और जो आपका मध्य प्रदेश है वहां पर भी पिछली बार बीजेपी ने कांग्रेस को तोड़कर सरकार बनाई थी। तो इन राज्यों के अंदर क्या बीजेपी वापसी कर पाती है, क्या बीजेपी की यहां पर करारी हार होगी, वो काफी ज्यादा निर्भर करेगा उत्तर प्रदेश के और लोकसभा चुनाव 2024 पर। मिलेंगे इस अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।